तो फ्रेंड्स, कल के मार्केट में आपने देखा एक बढ़िया बुलिशनेस थी निफ्टी 50 में, बैंक निफ्टी में, और पूरे ओवरऑल मार्केट की बात करें तो आप देख सकते हैं एक अच्छा खासा हमें बुलिशनेस देखने को मिला सभी स्टॉक्स में भी। हाँ, रिलायंस सेक्टर में अगर कहा जाए तो थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, क्योंकि एक दिन पहले ही रिलायंस में एक अच्छी तेज़ी देखने को मिली थी। तो निफ्टी 50 बैंक निफ्टी की बात करने वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या न्यूज़ निकल के आ रही है, गैप अप ओपनिंग हो सकती है, गैप डाउन, मंडे के दिन में क्या स्ट्रेटजी बना के चलना है अपसाइड या डाउन साइड की। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वेलकम बैक टू द चैनल, मैं हूं आपका दोस्त प्रथम, और आज हम इस वीडियो में इन्हीं सब टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, एक ट्रेंड लाइन नीचे से जा रही है निफ्टी 50 में। 1 आवर के टाइम फ्रेम में अगर बात करें, नेक्स्ट वीक के एनालिसिस करने वाले हैं ओवरऑल क्या हो सकता है मार्केट में। फ़िलहाल जो ट्रेंड लाइन आपको दिख रही है उसके ऊपर ही मार्केट जा रही है, और काफ़ी दिनों से यही ट्रेंड फॉलो कर रही है। और एक प्राइस एक्शन अगर आप फॉलो करते हैं मार्केट के अंदर, तो आप देख सकते हैं प्रॉपर प्राइस एक्शन फॉलो करते हुए मार्केट जा रही है अप एंड डाउन। एंड फिलहाल के लिए जैसे ही अब निफ्टी 50 के चार्ट में आपको इस सपोर्ट पे आते हुए दिखाई देगी, अगेन एक बाउंस बैक हो सकता है अगर कोई बहुत बड़ी निगेटिव न्यूज़ नहीं आती है तो। फिलहाल के लिए इस तेज़ी का कारण हमने डिस्कस किया था कल की वीडियो में। आरबीआई हैंड्स बिहाइंड टुडेज रैली इन बैंक्स अदर फाइनेंशियल स्टॉक्स। तो कुछ बैंक्स के कारण, आईसीआईसीआई बैंक हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, एसबीआई हो गया, इन सभी के कारण एक अच्छी खासी हमें ट्रेंडी मार्केट दिखी थी अपसाइड की। और बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी यही हाल था, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर भी मजबूत थे। बैंक निफ्टी में बाद में आते हैं, पहले निफ्टी 50 डिस्कस कर लेते हैं आज के दिन में। फ़िलहाल के लिए मैं क्या बता रहा हूँ कि कुछ बैंकिंग सेक्टर स्ट्रॉन्ग थे, एंड साथ ही कुछ छूट दी गई है आरबीआई की तरफ से इन स्टॉक्स को, बैंकिंग सेक्टर्स को। दैट्स वाई इनमें तेज़ी देखने को मिली थी। इसके बारे में हमने कल की वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, कल जिसने भी नहीं देखा जाके देख सकते हैं। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे ऑफिशियल फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको लाइव मार्केट में चार्ट एनालिसिस मिलता रहता है ड्यूरिंग द मार्केट। साथ ही आपको यूएस मार्केट, मतलब कि ग्लोबल मार्केट से जो भी सेंटीमेंट बनते हैं, सुबह आपको 9:15 के पहले ही अपडेट दे दिया जाता है कि क्या सेंटीमेंट बन रहे हैं। चलिए बात कर लेते हैं, चार्ट के ऊपर आते हैं और देखते हैं कि लेवल्स क्या निकल के आ रहे हैं मंडे के दिन के लिए। अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है, हालांकि निफ्टी 50 में ऑल टाइम हाई जाते हुए अगेन दिख रहा है, लेकिन अभी फ़िलहाल जो निफ्टी 50 का हाई है कल का, यानी कि थर्सडे का 22,513 के आसपास का, इसके ऊपर अगर मार्केट निकलती है अगेन आपको एक बढ़िया सी बुलिशनेस देखने को मिलेगी, क्योंकि ऑल टाइम हाई अगर मार्केट जा रहा है तो अगेन आप समझ सकते हैं कि एक अच्छी तेज़ी आने वाली है। लेकिन दोस्तों, कुछ भी एज्यूम नहीं करना है, अभी भी मार्केट 2 दिन बंद रहने वाला है। तो अगर कोई बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के आती है उसके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा। तो चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को हिट कीजिए। इससे जो भी वीडियोज़ अपलोड होंगी वो सबसे पहले आप तक पहुँच जाएंगी नोटिफिकेशन के थ्रू। साथ ही टेलीग्राम चैनल में भी मैं अपडेट करता रहता हूँ, तो विदिन 5 सेकेंड लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन, कमेंट बॉक्स दोनों जगह दे दी है। टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करके रखिए और उसमें एक्टिव रहिए, जिससे कि आपको न्यूज़ मिलती रहे टाइम टू टाइम। चलिए बात कर लेते हैं निफ्टी 50 में कि 22,520 का लेवल मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये है ऑल टाइम हाई। अभी वनडे के टाइम फ्रेम में चलेंगे और देख लेते हैं कि ऑल टाइम हाई के आसपास है कि नहीं है। देखिए, पहले भी ऑल टाइम लग चुका है, अगेन निफ्टी 50 ऑल टाइम हाई के पास पहुँच रहा है। ये एक जो रिवर्सल आपको देखने को मिल रहा है, इसका कारण भी यही है। साथ ही जैसा कि मैंने बोला कि आज हम बात करने वाले हैं ऑप्शन चैन की मदद से, और ऑप्शन चैन की मदद से हम आपको दिखाएंगे कि क्या रिवर्सल का कारण था। 22,500 का लेवल है, अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं 22,520 के आसपास मार्केट आई, उसके बाद एक शार्प फॉल देखने को मिला हमें। और इसका कारण क्या था, 22,500 में आप देख सकते हैं कॉल राइटर कैसे बैठे हुए हैं, और एक बड़ी सेलिंग की संभावना 22,500 के लेवल से आती हुई दिख रही थी। और ये चीज़ें मैंने अपडेट की थी अपने टेलीग्राम चैनल पे ड्यूरिंग द मार्केट, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ उसमें भी एक्टिव रहना सीखिए। जैसे ही कोई न्यूज़ आती है या ऑप्शन चैन की मदद से हम एनालिसिस करते हैं तो उससे पता चलता रहता है। तो 22,500 एज अ रेजिस्टेंस, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन चुका है 22,500, और ये मैंने फर्स्ट टारगेट के लिए बोला था अपनी पिछली वीडियो में, जो कि पूरा हुआ। अब 22,500 के ऊपर अगर मार्केट निकलती है मंडे के दिन में, एक अच्छी न्यूज़ आने की देर है, और उसके बाद आपको अगेन एक रिटेस्ट करके जैसे ही ऊपर निकलेगी आपका टारगेट ओपन हो जाएगा
एक बहुत बढ़िया आपको तेज़ी देखने को मिलेगी। लेकिन फर्स्ट टारगेट आपका, जैसा कि मैंने कल के वीडियो में भी बताया था, 22,800 का फर्स्ट टारगेट आपका रहेगा। इस चीज़ को आप नोट डाउन करके चलिएगा निफ्टी 50 के लिए। अगर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर मार्केट आती है, अगेन एक बाउंस बैक, अदरवाइज़ कोई निगेटिव न्यूज़ होती है, बहुत बड़ी निगेटिव न्यूज़ होती है, तब आपको इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन होते हुए दिखेगा और आपको एक डाउन साइड की ट्रेड मिलेगी, जिसका फर्स्ट टारगेट आप रखेंगे 21,900 के आसपास का। ये चीज़ें हमने पहले भी डिस्कस की हुई हैं, ये कोई बहुत बड़ा टारगेट नहीं है। जैसे ही इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन होता है, आपको वन वे मूवमेंट देखने को मिल सकता है डाउन साइड का। फिलहाल के लिए अप साइड के लिए टारगेट ओपन है 22,800 में प्रॉफिट बुकिंग करना स्टार्ट करिएगा। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, डेटा देखिए, डेटा के हिसाब से आप काम करना सीखिए। फ़िलहाल के लिए अभी अगर बात की जाए 22,200 का लेवल है, पुट राइटर यहाँ पे मौजूद हैं, तो डाउन साइड में इतना ज़्यादा कोई ख़ास ऐसी चीज़ नहीं है कि बहुत ज़्यादा मार्केट में फॉल आ जाएगा अचानक। देखिए 22,126 है, यहाँ पे आपको जो लो बना हुआ था उसका एक सपोर्ट बन रहा है। उसके पहले आपको देखिए रेजिस्टेंस दिख रहा होगा, तो काफ़ी बार यहाँ पे रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट बन चुका है। साथ ही इसी लेवल के आसपास ऑप्शन चेन में पुट राइटर भी बैठे हुए हैं, तो यहाँ से क्या हो सकता है, एक रिवर्सल देखने को मिलेगा अगेन, और इस ट्रेंड लाइन पे भी मार्केट आएगी तो बुलिशनेस देखने को मिल सकती है। खैर, ऊपर और नीचे दोनों साइड के लेवल आपको मैंने बता दिए हैं, क्लियर कट बात करता हूँ। और साथ ही यहाँ पे क्या है, आपको प्रॉपर तरीके से समझाने का मतलब यही है कि आप नोट डाउन करके रखिए। जब मार्केट में कोई बड़ी मूवमेंट आने वाली होती है तो मार्केट उसके पहले साइडवेज होती है, जैसे कि पिछले कुछ दिनों में थी। अभी आप देखेंगे यहाँ से यहाँ तक में क्या था, मार्केट में टोटल इस रेंज के अंदर मार्केट थी, काफ़ी दिनों तक इस रेंज के अंदर थी। अगेन यहाँ पे क्या, मार्केट ने एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट बनाया, उसी सपोर्ट से मार्केट अपसाइड की तरफ मूव कर रही थी। उसके बाद हल्की सी गैप अप ओपनिंग होती है और मार्केट में कल आपने देखा कि एक अच्छा खासा अपसाइड का मूव आ गया। तो इसी तरह बहुत ज़्यादा चार्ट में कुछ ऐसा नहीं लगाना है कि कंफ्यूज हों आप। कुछ चीज़ें हैं ट्रेंड लाइन की मदद से, सपोर्ट रेजिस्टेंस की मदद से, प्राइस एक्शन की मदद से आप समझिए, उसको सीखिए। बैंक निफ्टी की तरफ चलते हैं और देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या लेवल्स इंपॉर्टेंट निकल के आ रहे हैं। लंबी लंबी विक बन रही हैं बैंक निफ्टी में, ये चीज़ें हमने डिस्कस की हुई थी। फ़िलहाल के लिए बैंक निफ्टी की अगर बात की जाए तो चैनल पैटर्न में यहाँ पे भी आप देखिए एक ट्रेंड लाइन है, और ये ट्रेंड लाइन बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं कहेंगे, क्योंकि हाँ मार्केट ने लिया है इस पर, और अगेन बैंक निफ्टी इसी के आसपास है। अगर साइडवेज ओपनिंग होती है प्रॉपर, इस पर रिटेस्ट करके अपसाइड जाने की कोशिश करेगा बैंक निफ्टी। लेकिन उसके लिए क्या होना चाहिए, बैंक निफ्टी में जो बैंकिंग सेक्टर हैं उनका ग्रीन होना ज़रूरी है, जैसा कि अभी पिछले दिनों था, इसीलिए हमें एक अपसाइड की अच्छी मूवमेंट देखने को मिली। अब क्या होना चाहिए, अगेन बैंकिंग सेक्टर में तेज़ी देखने को मिलेगी तो आपको बैंकिंग यानी कि बैंक निफ्टी में भी अगेन एक अपसाइड की मूवमेंट देखने को मिल जाएगी। देख लेते हैं बैंक निफ्टी का जो ऑप्शन चेन एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या आउटपुट निकल के आ रहा है। और 47,300 पे आप देख सकते हैं मार्केट अभी 47,124 यानी कि 150 के आसपास है। अब अगर बात करें कि पुट राइटिंग या कॉल राइटिंग, यहाँ तो फ़िलहाल क्या देखने को मिल रहा है, कोई बहुत बड़ा ओपन इंटरेस्ट वाई देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन हाँ 47,500 की बात करें तो आप देख सकते हैं कि अप साइड की तरफ 47,500 इज़ अ बिग रेजिस्टेंस। तो अपन क्या करेंगे, 47,500 का एक एज अ रेजिस्टेंस मार्क करेंगे। अब देखिए आप यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन चैन की मदद से हमने ये मार्क किया। आप देखिए रेजिस्टेंस मार्केट ने कितनी टाइम लिया है, जब ब्रेकआउट हुआ है तो एक अच्छा अपसाइड का मूव गया है अगेन। उसके बाद यहाँ पे थोड़ी सी ट्रैपिंग चली, जब ब्रेक डाउन हुआ तो लंबी हमें गिरावट देखने को मिली है। तो यही सारी चीज़ें हैं। अगर आपको भी ऑप्शन चैन की मदद से समझना है, सीखना है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा ज़रूर। उसके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट, आप उसका एनालिसिस करना सीख भी सकते हैं। 47,500 का लेवल हमने निकाला, और एज अ टारगेट आपको अपसाइड में अगर जाना है तो अगेन 47,500 का आप टारगेट रख सकते हैं, क्योंकि अभी मार्केट 47,124 के आसपास है। अब जो हाई बना है कल का यानी थर्सडे का, तो उस पर भी एक रेजिस्टेंस मार्केट ले सकता है, लेकिन पास में ही 47,500 है, तो उसका वेट ना करते हुए आपको प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी अगर आपने
इसी सपोर्ट पे, ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पे एक अपसाइड की ट्रेड ली है। तो अदरवाइज़ आपको वेट करना है, प्रॉपर कैंडलस्टिक पैटर्न ऐसी बनने देना है। बुलिश अगर कैंडल बनती है तो इजी वे में आप समझ सकते हैं उसमें कि हाँ, मार्केट का ऊपर जाने का जो एक सीन है वो हो सकता है। और 47,500 के ऊपर जैसी मार्केट निकलेगी तो आपको एक अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल सकती है। और आपका जो सेकंड टारगेट होगा वो होगा 47,800 का। 47,800 आप एज अ सेकंड टारगेट रख सकते हैं। लेकिन मार्केट में अगर आप सेफ प्लेयर हैं तो 47,500 का लेवल ब्रेक आउट हो तभी आप एक पोजीशन बनाइए। अदरवाइज़ एक छोटा सा स्टॉप लॉस डाल के आप अपसाइड की यहीं से ट्रेड बना सकते हैं। आपको बड़े टारगेट मिल जाएंगे और स्टॉप लॉस ट्रेल करेंगे तो नो डाउट आप एक पूरी मूवमेंट कैप्चर कर पाएंगे। यहीं से अगर बात करें, अगर एक शार्प फॉलिंग आती है, अगेन हमें डाउनसाइड की ट्रेड मिलती है तो हम यहाँ से क्या करेंगे, डाउनसाइड की ट्रेड भी प्लान करेंगे। लेकिन 47,000 के नीचे अगर मार्केट रहती है तभी आप एक डाउनसाइड की ट्रेड प्लान करेंगे 46,550 के आसपास। ये एक मेजर सपोर्ट एरिया है। और 46,500 का ऑप्शन चैन में भी मैं दिखा देता हूँ। 46,500 मैं क्यों बोल रहा हूँ, देखिए पुट राइटर यहाँ पे हावी हैं और इसी वजह से यहाँ से एक बाउंस बैक अगेन देखने को मिल सकता है। तो जैसे ही ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हो तो आप 46,500 के लिए डाउन साइड में एज अ टारगेट रख सकते हैं, प्लान कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल के लिए मार्केट बुलिश है तो आपको अब ट्रेंड पकड़ना है। और ट्रेंड अगर अप साइड का है तो नो डाउट धीरे धीरे अगर मार्केट ऊपर जाती है तो अगेन ऑल टाइम हाई जाते हुए दिख सकती है। जैसे कि निफ्टी 50 ऑलरेडी ऑल टाइम हाई टच कर चुकी है। अभी फ़िलहाल बैंक निफ्टी की बारी है। बैंक निफ्टी में बैंकिंग सेक्टर मजबूत रहते हैं, वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे भी अपडेट कर दूंगा। उसके लिए टेलीग्राम चैनल पे एक्टिव रहना ज़रूरी है, ज्वाइन करना ज़रूरी है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन, कमेंट बॉक्स दोनों जगह दे दी है। कोई भी नई न्यूज़ निकल के आती है मैं वीडियो अगेन आपके लिए बना दूंगा, टेलीग्राम चैनल पर अपडेट करता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट न्यू वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।